हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि ईपीएफ और एसएसए के अंदर जो हमने एक आरटीआई लगाई थी कि टाइपिंग के अंदर है कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए थे, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए थे। क्योंकि टाइपिंग है ईपीएफओ की थोड़ा ईजियर साइड में नहीं आती, थोड़ा सा टफर साइड में यहाँ पर कंसिडर की जाती है। तो इसलिए हम वो डिस्कस करेंगे कि टाइपिंग के अंदर है कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। और साथ में हम ये देखेंगे कि जो ईपीएफ और एसएसए के अंदर जो पोस्टें खाली रह गई थी जिनका हमने प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें कब तक एक्सपेक्टेड वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट अगर नहीं आई तो हमें क्या करना होगा, क्या हमें कैंपेन करना होगा या फिर कुछ और करना होगा, देखेंगे। तो उन बातों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ईपीएफ और एसएसए से रिगार्डिंग है अभी कोई न्यूज है, ऑफिशियली तो आई नहीं है, तो ये हमने आरटीआई के थ्रू है मंगाई है। तो यहाँ पर आरटीआई के थ्रू जो आरटीआई आया था रिप्लाई, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है, इसके अंदर देखने के लिए आपको मिलेगा 26,777 स्टूडेंट्स है कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से 9137 कैंडिडेट्स है वो ही टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड हुए थे। तो मतलब यहाँ पर टाइपिंग है थोड़ा इजियर साइड में नहीं, यहाँ पर टाइपिंग के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो इसलिए यहाँ पर ये कंसीडर तो मत कर लेना कि यहाँ पर आपका अगर टाइपिंग के अंदर भी डिस्क्वालीफाइड हो गए थे तो आपको यहाँ पर दोबारा से मौका मिलेगा, वेटिंग लिस्ट वाले नहीं। टाइपिंग के अंदर देख सकते हैं कि जो 2600 वैकेंसी थी, तो मतलब जितनी वैकेंसी थी उन वैकेंसी से कहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो टाइपिंग क्वालिफाइड कर चुके हैं। तो मतलब जो टाइपिंग क्वालिफाइड नहीं कर रहे थे उनको तो मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर जो बाउंड्री के ऊपर जो कैंडिडेट्स थे, तो यहाँ पर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनको जब वेटिंग लिस्ट आएगी तब वहाँ पर उनका नाम है वो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इनका जो टाइपिंग का रिजल्ट आया था, तो उसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट है 34% स्टूडेंट्स हैं वो ही क्वालिफाइड हुए हैं, मतलब 1/3 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाइड हुए थे। तो यहाँ पर टाइपिंग है जो ईजियर साइड में नहीं कंसिडर की जाएगी, थोड़ी सी टफर साइड में ही यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे एसएससी के एग्जाम होते हैं, जैसे कलरक वाले एग्जाम्स होते हैं, उनमें अगर देखें तो 35 की ही स्पीड है दोनों जगह मांगी जाती है। पर यहाँ पर जो एनटीए के थ्रू टाइपिंग हुई थी तो वो थोड़ा सा हार्डर साइड में थी। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए थे वो है 9137, मतलब 9000 स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाइड हो गए थे। और अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज हैं 2600 थी, जिसमें से 1200 के अप्रोक्सीमेट है वो यहाँ पर खाली रह गई थी। तो यहाँ पर जो वैकेंसियाँ खाली रह गई थी उनके रिगार्डिंग है यहाँ पर इन्होंने कॉन्टैक्ट तो किया, कुछ कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जवाब दिया और फिर यहाँ पर उनका प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस है वो चल रहा है उन कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने का। तो यहाँ पर ये सबसे पहले इनकी प्रेफरेंस रहती है कि जो 2600 कैंडिडेट्स इन्होंने सेलेक्ट किए थे उनमें से ही मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर लेने होते हैं। उनमें से हर एक कैंडिडेट्स का यहाँ पर कंसेंट है वो लेंगे कि यहाँ पर अगर किसी को नहीं चाहिए तो यहाँ पर उसकी पोस्ट को वैकेंट रखेंगे। फिर यहाँ पर बाद में वेटिंग लिस्ट है वो प्रावधान है हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम थोड़े दिन यहाँ पर वेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हमें ईपीएफ और एसएस से रिगार्डिंग अगर कुछ भी यहाँ पर नोटिस नहीं आया तो हम यहाँ पर ग्रीवेंस पोर्टल होता है पीएमओ का, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर जाके डालेंगे और साथ में यहाँ पर पीएमओ के अंदर हम जब ग्रीवेंस डालेंगे तो उस टाइम पे हम आपको पूरा डिटेल में बता देंगे कि किस टाइप से यहाँ पर ग्रीवेंस है वो आपको फाइल करनी है, साथ में यहाँ पर कौन सा प्रूफ है यहाँ पर ग्रीवेंस के अंदर है आपको अटैच करना है। तो वो हम यहाँ पर थोड़ा बाद में बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा दिन हम यहाँ पर 10 से 15 दिन है वो थोड़ा वेट कर लेते हैं कि यहाँ पर ईपीएफ से एसएस से रिगार्डिंग है अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियली आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पर ग्रीवांस डालेंगे। यहाँ पर ये नोटिस आया था ईपीएफ और एसएस ने खुद कहा था कि यहाँ पर जो वैकेंसियाँ खाली रह जाएंगी उनकी वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जाएगी। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का क्या प्रावधान है, कब तक यहाँ पर आने वाली है, तो वो सभी हम आगे आने वाली वीडियोज हैं उसके अंदर है डिस्कस करेंगे। अभी तक यहाँ पर बस ईपीएफओ के अंदर ये टाइपिंग वाला ही अभी नोटिस है वो आया है आरटीआई के थ्रू। इसके अलावा अगर ईपीएफओ एसएस से रिलेटेड आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के या फिर हमारे टेलीग्राम के थ्रू पीडीएफ फाइल है वो शेयर कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, आप डिपार्टमेंट में काम करते हो तो। और भी ईपीएफओ से रिलेटेड रिगार्डिंग है इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के ऊपर जुड़े रहें। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.